नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा में बीजेपी सांसद बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश को दी गालियां। कांग्रेस ने की सस्पेंड करने की मांग। शिनोर भरूच नर्मदा के किसानों को करोड़ों का नुकसान, पीड़ितों ने मांगी 100% सहायता। और वडोदरा के एसएसजी में घोर लापरवाही का मामला, किसी अन्य परिवार को सौंप दिया, कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ शव। लोकसभा में भाजपा के सांसद के अभद्र व्यवहार को लेकर विपक्ष द्वारा उनके निलंबन की मांग की जा रही है। लोकसभा में गुरुवार 21 सितंबर को चंद्रयान पर चर्चा के दौरान दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को गालियां दी और अभद्र व्यवहार किया। जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तब अध्यक्ष की आसंदी पर कोड़ी कुन्नील सुरेश बैठे थे। उन्होंने बिधूड़ी से बैठने को कहा, लेकिन वे चुप नहीं हुए। अब बिधूड़ी के इस दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बिधूड़ी को चेतावनी दी कि ऐसा दोबारा होने पर कड़ी कार्यवाही होगी। हालांकि सदन की कार्यवाही से बिधूड़ी के अपशब्दों को हटा दिया गया है। बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में खेद जताया। कांग्रेस अब बिधूड़ी के सदन से निलंबन की मांग कर रही है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम से छोड़े गए पानी से नदी किनारे रहते लोगों को हुए नुकसान के चलते लोग मुआवजे की मांग के साथ 17 सितंबर को काला दिन के तौर पर घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सरदार सरोवर डैम से छोड़े गए पानी के चलते नदी किनारे बसे लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसानों और पशुपालकों को हुए आर्थिक नुकसान के चलते लोगों को खाने तक के फांफे पड़ गए। किसानों की फसल पूर्णतया नष्ट हो गई। बीटीपी के महेश वसावा द्वारा इस मुद्दे को लेकर मुआवजे की मांग करते हुए आवेदन पत्र भरूच के कलेक्टर को सौंपा गया। वे 17 सितंबर को काला दिवस घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सारू लगावा माटे अने चापलूसी करवा माटे आ पाणी घोंधी रहे। आपने एमने खबर हती के 4-5 दिवसथी मध्य प्रदेश में वरसाद वधारे पड़े छे, छतां बी कोई एनी बेदरकारी लीधी नहीं। अधिकारीओ अने मुख्यमंत्री अने आ बधा भेगा थईने आ पाणी एमना वधामणा नरेंद्र मोदीना वधामणा करवा माटे बधा भेगा थया हता अने पाणी नहीं छोड्યું अने आखरे पाणीना स्तर वधी गया अने एने 1800 क्यूसेक पाणी 18 लाख क्यूसेक पाणी छोड़ी देवामां आव्युं, जेने कारणे आखा अंकलेश्वर, भरूच, नर्मदा जिल्ला, आखा विस्तार ने वडोदरा जिल्लानी अंदर आटली होनारत थई छे, मानववध थया छे, एमां जानवरो तणाई गया छे अने घरो तो पूरा बर्बाद थई गया छे। आखी जिंदगीनुं कमायेલું लोको पासे आज कशुं रह्युं नथी। खेडूतोनो पाक उभो ने उभो तणाई गयो छे, घणी जमीनो खोदाई गई छे। एनुं सरकारनी जवाबदारी छे। आ सरकार कई कुदरती होनारत नथी। आ सरकारे जाणी जोईने पाणी छोड्યું છે એને 100% सरकारे અને એમણે આ વળતર ચૂકવવું જોઈએ એવી અમારી એ છે। અને આ 17 તારીખ જે છે આ 23 સપ્ટેમ્બર એ દિવસે નર્મદા જિલ્લા અને નર્મદા જિલ્લાના લોકો અને ગુજરાતના લોકો એને કાળો દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે એવી અમે બીટીટીએસ અને બીટીપી तरफથી जाहिरात કરીએ છીએ। भरूच में बाढ़ के पानी से हुए विनाश के चलते लोगों में सरकार और नेताओं के प्रति आक्रोश है। बाढ़ के पानी से लोगों को करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की राहत इन लोगों तक पहुंचाई नहीं गई है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकरों द्वारा स्पेशल पैकेज की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। बिना इजाजत के विरोध प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा कार्यकरों की धरपकड़ की गई। इस मौके पर पुलिस और कार्यकरों के बीच खींचतान के दृश्य भी देखने मिले। आज समग्र पूर पीड़ित विस्तारनी अंदर कोई सरकारनी राहत सामग्री पहोंची नथी, राहत पहोंची नथी। ठेर ठेरथी भारतीय जनता पार्टीना धारासभ्योने अने संसद सभ्योने सरकार प्रत्ये फिटकारनी लागणी लोको अनुभवी रह्या छे। आ विस्तारना संसद सभ्य पण चूप छे। अनेक मुद्दाओ पर बायो चढ़ावता संसद सभ्य सरकार सामे केम चूप छे ए पण प्रश्न छे। त्यारे विरोध पक्ष तरीके कांग्रेसनी आ गंभीरता जोईने आ भूमिका अनशननी ऊभी करवानी मजबूरी ऊभी थई छे कि आ विस्ताરના લોકો પ્રત્યે સરકારનું જે ઓરમાયું વર્તન છે, જો બીજા વિસ્તારમાં આ બનાવ બન્યા હોત તો એ તાત્કાલિક સહાય સ્પેશિયલ પેકેજ પણ જાહેર થઈ જતું હોય છે। ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતનો આ વિસ્તાર છે, આદિવાસી વિસ્તાર છે, ત્યારે આ વિસ્તારની અંદર અનેક ખેડૂતોની જમીન
ડૂબાણમાં ગઈ છે અને ખેતી બિલકુલ નષ્ટ થઈ ગયેલી છે. અનેક પરિવારો ઘર વિહોણા થયેલા છે. એની ઘરવખરી આખી ધોવાઈ ગયેલી છે. પાણીની અંદર પશુધનને પણ ખૂબ મોટું નુકસાન છે. આર્થિક રીતે તો 5,000 કરોડથી પણ વધારેનું નુકસાન અંદાજિત કહી શકાય એટલું નુકસાન આ વિસ્તારને થયેલું છે. ત્યારે સ્પેશિયલ પેકેજ જ્યાં સુધી જાહેર કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી તંત્રએ ભલે મંજૂરી નથી આપી પણ અનશન જારી રહેશે. गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई के 4 गांव से 3 नदियां गुजरती हैं, जहां बाढ़ के बाद अब तबाही का मंजर फैला हुआ नजर आ रहा है। डभोई तालुका के 4 गांव से ओरसंग, नर्मदा और हिरन नदी गुजरती है, जिसमें पानी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी और भिलोड़िया, धर्मापुरा, आसगोल, अरनिया गांव में पानी भर गया था। इस बाढ़ से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों की कपास, तुअर, दिवेला जैसी फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसान जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। ખેડૂતોને કપાસ જેવો પાક હતો તે કેળ જેટલો કપાસ હતો તેને ઘણું નુકસાન થયેલું છે અને કપાસ બધો આડો પડી ગયેલો છે. જમીનમાં 200 થી 300 હેક્ટર જમીન જે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયેલી છે અને કેળ જેટલો કપાસ હતો તે કપાસ જમીન દોષ થઈ ગયેલો છે, જેમાં તે ભારે નુકસાનના કારણે સરકારશ્રીને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે ખેડૂતોને વળતર ને સર્વે કરીને તાત્કાલિક ધોરણે આપે એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે. 300 થી 400 હેક્ટરની અંદર બધી જગ્યાએ પાણી ઘૂસી ગયા છે અને અંદરથી એટલું બધું કચરું અને બધું આવી ગયું છે અને કાઢવાની પણ મુશ્કેલી છે. કાચની બોટલો વગેરે બધું આવેલું છે અને સદંતર માટી અને સદંતર ફેદાન કરી નાખેલું છે. તો સરકારને અનુરોધ છે કે વહેલી તકે આનું સર્વે કરાવી અને જરૂર પૂરતી ખેડૂતોને સહાય આલે અને બીજી વખત આવું ના થાય. ડેમ બેમ છોડે તો વિચારીને છોડે એવું अनुरोध છે. गुजरात के वडोदरा शहर में एसएसजी हॉस्पिटल के कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ शव किसी अन्य परिवार को दे दिए जाने पर विवाद सामने आया है। मध्य गुजरात के सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल एसएसजी में पोस्टमार्टम विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही की गई होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक परिवार के स्वजन का शव किसी अन्य परिवार को सौंप दिए गए होने का आरोप लगा है। दरअसल नित्यानंद गुप्ता को छाती में घबराहट हो रही थी और गोत्री मेडिकल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहां से उनका शव एसएसजी हॉस्पिटल के कोल्ड स्टोरेज में रखा गया, लेकिन जब परिवार उनका शव लेने पहुंचा तो उन्हें शव नहीं मिला। સસરા એક્સપાયર થઈ ગયા હતા. હવે સવારે એમને છાતીમાં દુખાતો તો અમે ગોત્રી હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. જતા રસ્તામાં જ એમનું ડેથ થઈ ગયું. તો એ ગોત્રી હોસ્પિટલવાળાએ કન્ફર્મ કર્યું હતું અમારે બોડી કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકવાની હતી કે અમારા પરિવારજનો બધા બહારથી આવવાના હતા. તો એના માટે અમે ત્યાં ગોત્રી હોસ્પિટલે પૂછ્યું તો એમને રિફર એસએસજી કર્યું હતું કે એસએસજીમાં પીએમ કરાવો અને પીએમ કરાયા પછી તમારી બોડી કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકે. ગઈકાલે બપોરે અમે એમનું મારા સસરાનું પીએમ કરાવ્યું હતું. પીએમ કરાયા પછી અમે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકીને ગયા હતા. સવારે 9 વાગે અમે બોડી લેવા આવવાના હતા. તો બોડી લેવા આવ્યા. સવારથી 2 કલાકથી સુધી એમને બોડી નથી મળતી. એ લોકોને ખબર નથી બોડી કઈ ગઈ. જ્યારે અમે કહીએ છીએ કે અમારી જોડે 3-4 પીએમ થાય એની જોડે કોઈ બોડી તો એક્સચેન્જ નથી થઈ ગઈ. તો ત્યાં જે બી ગઈકાલે બપોરે સાંજે એ લોકો જે બોડી લઈ ગયા હતા એનો વિડીયો મંગાવ્યો ત્યારે અમને ખબર પડી કે આ તો મારા સસરાની છે. એ લોકોએ ઓલરેડી અગ્નિ સંસ્કાર તઈ કરી નાખ્યો છે. બરોબર છે. હવે આ લોકોની તંત્રની એસએસજીની કેટલી બેદરકારી કે જ્યારે ટેગ નંબર ને બધું પીએમ નંબર બધું મારે તો ટેગ નંબર જોયા વગર એમને બોડી હેન્ડ ઓવર કરી દીધી બીજા કોઈ પરિવારને. માંગ એક જ છે કે કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય. હવે કોઈ જવાબ આપવા તૈયાર નથી. હું શું કરું હવે અત્યારે? તો મારે કાયદેસર કેસ જ કરવાનો રહ્યો. કોર્ટમાં જઈશું આના માટે 100%. गवर्नमेंट प्रोसीजर इतनी विफल हो सकती है ये मैं सोच नहीं सकता था. वो भी इतना बड़ौदा माना जाना, अपने इंडिया में सबसे माना जाना एसएसजी हॉस्पिटल बड़ोदरा का है, महाराजा सयाजीराव का ये बनाया हुआ है. ये इतना बड़ा लांछन ये मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ. मैं सुबह जब डेड बॉडी लेने के लिए आया तो बोलते हैं बॉडी नहीं मिल रही है. अरे भाई क्या हो गया? इतना बड़ा प्रोसीजर कि मैं अरे भाई क्या होता है? क्या कोई गेस्टेड ऑफिसर नहीं है? क्या कोई रैंकर आदमी नहीं है यहाँ पे इतनी बड़ी हॉस्पिटल में कि डेड बॉडी एक्सचेंज हो जा रही है और लोग सामने वाला बॉडी लेके चला जा रहा है और जला भी दे जा रहा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा फिर? इस मामले एसएसजी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर ने इस मामले अपनी प्रतिक्रिया दी। મારી પાસે જે વિગતો હમણાં પ્રાપ્ત થઈ છે એ પ્રમાણે એક મૃતદેહની જગ્યાએ બીજો મૃતદેહ સોંપાઈ ગયો છે અને બીજો મૃતદેહ લઈ જનારા સગાઓએ પ્રોપર આઈડેન્ટિફિકેશન કરેલું અને એમને પોતાના સ્વજન સમજીને એ લોકો નિત્યાનંદ ગુપ્તાના મૃતદેહને લઈને જતા રહ્યા છે અને કદાચ આગળના સંસ્કાર વિધિ પણ એ લોકોએ પતાવી દીધી છે. અમારી પાસે અત્યારે હાલ જે મૃતદેહ છે એ પરિમલભાઈ દવેનો છે. કોઈ એક લેવલે કે 2 લેવલે માનવીય ક્ષતિમાં કોઈની ભૂલ થઈ છે. નોર્મલી જ્યારે
પોસ્ટમોર્ટમ બાદ અમે ડેડ બોડી હેન્ડઓવર કરતા હોય છે ત્યારે હેડ કોન્સ્ટેબલ કે કોન્સ્ટેબલ પોતાના બકલ નંબર સાથે લાશ સુપ્રત કરેલ છે સગાને એવો એક સર્ટિફિકેટ અમને સહી કરીને આપતા હોય છે અને એ સમગ્ર પ્રક્રિયા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની હાજરીમાં એમની જવાબદારી હેઠળ અમારા ફોરેન્સિક મેડિસિનના પોસ્ટમોર્ટમ રૂમના સ્ટાફ કરતા હોય છે. એટલે આઈડેન્ટિફિકેશનમાં સગા દ્વારા કોઈ ભૂલ થઈ હોય એવું લાગે છે. સોંપણી કરનાર અમારા કોઈ સર્વન્ટ દ્વારા પણ કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય એવું દેખાય છે. સિસ્ટમ બહુ વ્યવસ્થિત છે. પોસ્ટમોર્ટમ માટે જ્યારે બોડી સ્વીકારાય ત્યારે એમને એક નંબર અને એક આઈડેન્ટિફિકેશન ટેગ આપવામાં આવે છે જે છેલ્લે સુધી રહેતો હોય છે પીએમ પ્રક્રિયા દરમિયાન અને પીએમ પ્રક્રિયા પછી પણ. એ ટેગના આધારે જ હંમેશા બોડી સુપ્રત થતી હોય છે. આ કેસમાં એવો કોઈ ચહેરો વિકૃત થયેલ નહીં, એવી કોઈ બર્ન્સની ડેડ બોડી નથી કે કોઈ વ્યક્તિ ડૂબીને મરણ પામ્યું હોય કે જેની અંદર ડીકમ્પોઝિશન થઈ ગયું હોય કે ચહેરો આઈડેન્ટિફાયેબલ ના રહ્યો હોય એવી કોઈ શક્યતાઓ નથી. એટલે અત્યારે માનવાનું ફક્ત એક જ કારણ છે કે ક્યાંક કોક લેવલે કોઈ માનવીય ક્ષતિ રહી ગઈ હોય. 3 સિનિયર મેમ્બરોની એક કમિટીનું ગઠન કરી દેવામાં આવ્યું છે. 48 થી 72 કલાકની અંદર સમગ્ર ઘટનાના દરેક પાસાઓની તલસ્પર્શી તપાસ કરી રિપોર્ટ અમને સોંપશે અને જે કોઈ પણ કસૂરવાર જણાશે એની પર सरकारी राह पगला लेंगे। गुजरात की कला नगरी वडोदरा की नवरात्रि देश विदेश में मशहूर है और अब कला नगरी में नवरात्रि महोत्सव की तैयारी भी आयोजकों ने शुरू कर दी है। इसी के तहत वडोदरा में बाल गरबा अड़ुकियों दड़ुकियों का भूमि पूजन किया गया है। 15 अक्टूबर से गरबा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि की शुरुआत में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में वडोदरा के गरबा आयोजकों ने गरबा आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी है। वडोदरा के कारेली बाग में आनंद नगर निकट श्रीपद नगर ग्राउंड में बाल गरबा अड़ुकियों दड़ुकियों का हर साल आयोजन होता है। इस वर्ष भी भूमि पूजन के साथ इस गरबा आयोजन की तैयारियों को शुरू किया गया है। इस मौके पर स्वामीनारायण संतों और आयोजक दिनेश यादव समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। इस बाल गरबा महोत्सव में 4 साल से 16 साल के बच्चों को ही खेलने की इजाजत होती है। बच्चों को गरबा खेलने के लिए खुला मैदान मिलता है। ऐसे में बच्चों में ये गरबा महोत्सव काफी लोकप्रिय है। अड़ुकियों दड़ुकियों बाल गरबा महोत्सव पिछले 2001 से बच्चों के लिए गरबा का आयोजन करता है। यहाँ पर गाने वाले, बजाने वाले और गरबा खेलने वाले सभी 4 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चे ही होते हैं और बच्चों को पूरा एकदम फ्री ग्राउंड मिलता है जिससे बच्चे उसका पूरा भरपूर आनंद लेते हैं। और यहाँ से हमारी प्राइमरी स्कूल है, यहाँ से अच्छे बच्चे गरबे सीख के और फिर बड़े गरबे में 16 वर्ष के बाद वो जाते हैं। अड़ुकियों दड़ुकियों ट्रस्ट इसका आयोजन करता है और अड़ुकियों दड़ुकियों ट्रस्ट का ध्येय है बालकों का सर्वांगी विकास। इसलिए हमारी जितनी भी ट्रस्ट की प्रवृत्ति है वो सब बच्चों के लगता प्रवृत्ति हम लोग पूरे साल करते हैं। वीएनएम में अब वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। आप बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ISO एंड GMP GLP सर्टिफाइड કંપની। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ।
અનુકૂળતા મુજબના EMI લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. तुरंत संपर्क करो बड़ौदा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા. WhatsApp નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने. VNM गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के. VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ISO एंड GMP GLP सर्टिफाइड कंपनी. गणेश स्थापना के साथ ही पूरा देश गणेश उत्सव में रंग गया है. गुजरात के अहमदाबाद के एलिस ब्रिज पर भी गणपति बप्पा की स्थापना की गई है. इस बार गणेश महोत्सव में जगह जगह चंद्रयान और राम मंदिर की थीम देखने मिल रही है. अहमदाबाद में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग थीम पर श्री जी की स्थापना की गई है. चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की धरती पर लैंड हुआ. उसकी सफलता और खुशी को व्यक्त करता हुआ आयोजन एलिस ब्रिज के राजा के तौर पर बप्पा के पंडाल में देखा जा रहा है. यहाँ चंद्रयान 3 की थीम पर गणेश पंडाल सजाया गया है. जैसा चांद पर वातावरण है वैसा ही वातावरण बप्पा की मूर्ति के आसपास तैयार किया गया है. यहाँ लोग दूर दूर से बप्पा के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं. जहाँ चंद्रयान 3 की थीम लोगों में आकर्षण का केंद्र बन रही है. આ ફેર અમે ચંદ્રયાનની થીમ પર બેસાડ્યા છે. હવે આટલું મોટું કામ આપણે ભારતે કર્યું, ચંદ્રયાન પર સફળ થયું આપણું, તો અમે એ વિચાર્યું કે એમાં આ બે ચંદ્રયાન પર ગણપતિ દાદાને બિરાજમાનનું થીમ નક્કી કર્યું. ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा ब्रह्मा कुमारी अरुणा दीदी को डॉक्टरेट इन लिटरेचर के सम्मान से इसरो के पूर्व अध्यक्ष के हाथों सम्मानित किया गया.
ब्रह्मा कुमारी अरुणा दीदी के सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों को ध्यान में रखकर ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी वडोदरा ने उन्हें डॉक्टरेट इन लिटरेचर की डिग्री से सम्मानित किया है। इस दीक्षांत समारोह में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान, ITM यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर PV रामन, वाइस चांसलर डॉक्टर अनिल बिसेन की उपस्थिति रही। ब्रह्मा कुमारी अरुणा दीदी पिछले 30 सालों से व्यक्तित्व विकास और काउंसलिंग में अहम भूमिका निभा रही हैं। व्यसन मुक्ति पर भी अरुणा दीदी ने कई बड़े कार्यक्रमों को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देकर उन्हें तनाव मुक्त किया जा रहा है। सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, क्रोध नियंत्रण और अपमानजनक शब्दों के बदले मधुर शब्दों के इस्तेमाल की प्रेरणा देने वाली अरुणा दीदी को ये खास सम्मान प्रदान किया गया है। જે મને એવું અંદરથી ફીલ થઈ રહ્યું છે કે અમારી જવાબદારી વધારે વધી ગઈ અને એ જવાબદારીને ધ્યાનમાં રાખીને હજી સમાજને કેવી રીતે સશક્ત બનાવવો એ કાર્ય અમે કરીશું। સફળતા પરમાત્મા જ અપાવે છે। એક વખત એવી ઈચ્છા થઈ કે પોલીસ કમિશનરને જઈને મળું, શમશેર સિંહને હું મળી અને કહ્યું કે મને પોલીસની સેવા કરવી છે, એમને સશક્ત બનાવવા છે, જેનાથી એ તણાવવાળી લાઈફથી મુક્ત બને, એમની ફેમિલી પણ મુક્ત બને અને સમાજ સાથે ખૂબ સારો વ્યવહાર કરે। તો એમને ખૂબ સુંદર રીતે મને આ સેવાનો ચાન્સ આપ્યો અને 50-50ની પોલીસની બેચ આપી। વડોદરાના 3000 પોલીસને અમે એ લોકો રાજયોગ મેડિટેશનનું પ્રશિક્ષણ આપી રહ્યા છીએ અને એ જોઈને સાથે સાથે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશનર રાણા સાહેબે પણ આંગણવાડીની લગભગ 900 જેટલી બહેનોને આપી। એમની પણ 70-70ની બેચો અમારે ત્યાં અત્યારે આવી રહી છે। એમની પણ 5 દિવસની ટ્રેનિંગ ચાલી રહી છે અને એ ટ્રેનિંગમાં અમે જોયું કે નાના નાના બાળકોને આંગણવાડીમાં જઈને એ લોકો યોગા અને સાથે મેડિટેશન શીખવાડે છે અને એ ઉલ્લાસ એમના ચહેરા ઉપરનું સ્મિત અમે જોઈ રહ્યા છીએ તો અમને પણ બહુ ખુશી થાય છે। આવી રીતે ખાલી પોલીસ અને આંગણવાડી નહીં પણ સમાજના હરેક વર્ગને અમે આવરી લઈએ છીએ અને એને સશક્ત બનાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ। Surya mission, that is the Aditya L1 mission, that is now it is the spacecraft is on the way to go to Lagrangian point L1, this one, and this mission also going to give a lot of input for understanding that the sun, which in turn will help to have a full handle on our earth climate and other aspects. So it's going to be useful for making the safety, security, quality of the people on the earth is going to be useful. That way the RTL is also going to give a lot of good for that. देश में सालों की मशक्कत के बाद आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित करने में मोदी सरकार को सफलता मिली है, जिसका दिल्ली में जश्न मनाया गया। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद आज शुक्रवार को भाजपा ने दिल्ली मुख्यालय में जश्न मनाया। भाजपा कार्यालय के बाहर सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता पहुंचने लगी थीं। उन्होंने गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर बिल के पास होने का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचे। महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद किया। इस मौके पर पीएम ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 40 मिनट की स्पीच में कहा कि मैं आज देश की हर माता बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य है कि यह अवसर हमें मिला है। आने वाली हर पीढ़ी तक इस दिवस की और इस निर्णय की चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए इस कानून के लिए भाजपा 3 दशक से कोशिश कर रही थी। ये हमारा कमिटमेंट था, इसे हमने पूरा करके दिखाया है। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो ऐसे ही मजबूत फैसले लिए जाते हैं। गुजरात के वडोदरा के डभोई में स्थित गोविंदेश्वर तालाब में मौजूद मगरमच्छों का रेस्क्यू किया गया। वडोदरा के डभोई में ऐतिहासिक गोविंदेश्वर तालाब है। यहाँ के लोग इस तालाब में हर वर्ष गणेश विसर्जन करते हैं। हाल ही में हुई बरसात के चलते लगभग 3 मगरमच्छ तालाब में आ गए थे, जिसकी खबर डभोई के विधायक शैलेश मेहता को मिली थी, जिसके चलते वन विभाग और नेचर सेविंग फाउंडेशन को सूचित किया गया। यहाँ के स्थानिकों में डर का माहौल उत्पन्न न हो, इस हेतु से वन विभाग और नेचर सेविंग फाउंडेशन की टीम द्वारा 15 दिन की भारी जहमत के बाद 5 फीट के मगर का रेस्क्यू किया गया। 2 मगरमच्छ का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है।
एक अन्य मगर के दिखाई न देने पर तालाब छोड़ दिया गया होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वन विभाग और नेचर सेविंग फाउंडेशन द्वारा की गई कार्यवाही की विधायक शैलेश मेहता और प्रशासन द्वारा तारीफ की गई। છેલ્લા 15 દિવસથી ડભોઈની અંદર મગર પકડવાનું કામ ગોવિંદેશ્વર તળાવે હાથ ધર્યું હતું। ત્યારબાદ આજ રોજ રાત્રે 3:30 વાગ્યે મધ્યરાત્રિએ અમે એક મગરને પકડ્યો છે, જેની લંબાઈ 5 ફૂટ જેવી છે અને ત્યાંથી એક મગરને રેસ્ક્યુ કરી वन विभागને સુપ્રત કર્યો છે। रविवार को सरदार सरोवर डैम से अचानक पानी छोड़ दिए जाने से नर्मदा जिला पानी में डूब गया था। यहाँ के लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और इस नुकसान से व्यथित ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगातार आड़े हाथों ले रहे हैं। गुजरात के भरूच और नर्मदा जिले में पिछले दिनों आई बाढ़ से लोगों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है, जिससे लोगों में आक्रोश देखने मिल रहा है। बाढ़ का पानी उतर जाने पर अब कुछ दिनों बाद लोगों के बीच जा रहे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का स्थानीय नागरिक लगातार घेराव कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला नर्मदा जिला के सिसोदरा गांव में नांदोद के विधायक के साथ हुआ। सिसोदरा गांव में नर्मदा नदी के बाढ़ के पानी से लोग बेहाल हो गए हैं, लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। ऐसे में 4 दिनों बाद ग्रामजनों को सांत्वना देने के लिए और उनके हालचाल जानने के लिए नांदोद के विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित ग्रामजनों ने उन्हें गाड़ी में से उतरने ही नहीं दिया। हमाરું કામ જોઈતું હોય તો લીધના લીધે એક તો લીધને લીધે જોઈતું હોય લીધને બધા મારેલા હોય તો લીધના લીધે હા ખાડા પડી ગયા આ દિન ઉદિન કોઈ લીઝ બંધ જાણત નહીં આપ્યું કે લીઝ બંધ કરાવે હા હા આ પ્રોબ્લેમ કોઈ ચર્ચા ના કરશો આપણે જરૂર નહીં એમને એમની કઈ જરૂર નહીં પાણી ત્રણ 4 દિવસ લગી ગામમાં પાણી નતું પાણી છોડવાનો આજુ બી લાઈટ બંધ છે ને તમારે લાઈટો આજુ બંધ જ છે અડધી અમારે કોઈ જરૂર નહીં અમારે અમારી તો જીવી ખાઈશું મારી જઈશું તો વાંધો નહીં જીવી ખાઈશું અમાર સાથે વાત તમને આજે જિલ્લા પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા અરે કે એવું નહીં આ બોમ્બ કોઈ જાણો ન્યૂઝમાં નહીં આવ્યું આટલું બધું કોઈ ડિસ્કસ ના કરશો અમે થઈ જવું આ બોમ્બ કોઈ જાણો ન્યૂઝમાં આવ્યું ત્યાંની મેં આટલું પાણી બેઠું ગામે ગામના ન્યૂઝ આવતું કોઈ ન્યૂઝમાં આવ્યું અને ગૂગલ ની માં નહીં આ બોમ્બ કાપીને મૂકે ન્યૂઝ બધા જિલ્લાની માં 10 લાખની નુકસાની પાછળ 10,000 મળશે ને કઈ કોમ ના નહીં આપણે એના તો કોઈ વચન નહીં મરવાનો જીવા જીવે જે પક્ષ સત્તા નહીં તે પકડેલો આવી હા અરે ભાઈ 100 કિલોમીટર નો પક્ષ આજે આવે 48 કલાકે વિસ્તારમાં ટેન્કર આવ્યું આજે આ ગામ આટલું મોટું છે આપણા જિલ્લાની ભાઈ કોઈ બી બહાર કાઢવાની આટલી રેલો ગઈ આટલી બધી રેલો ગઈ પ્રશાસન આવી નહીં આવી 4 ભાગ કોઈ મોટો કિનારે કમ સે કમ એનડીઆરએફ ની ટીમ ના આવે કોઈ ટીમ નહીં આવી કોણ આવ્યું છે ત્રણ જણ બચ્યા છે અમારે 3 જણ મરતા બચ્યા આ કોઈના હું सिर्फ चुनाव के वक्त ही वोट लेने आने वाले जनप्रतिनिधियों को लगातार बाढ़ के चलते आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को लगातार लोगों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही आक्रोश नांदोद की विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख को भी झेलना पड़ा। ग्रामजनों ने जिला भाजपा अध्यक्ष घनश्याम पटेल को बुलाने की मांग की।
सिर्फ वोट लेने के लिए आने वाले लोगों का विरोध करते हुए ग्रामजनों ने अपना आक्रोश खुलकर व्यक्त किया। उनका कहना था कि 5-10 हजार से उनके नुकसान की भरपाई नहीं होने वाली है। ऐसे में विधायिका डॉक्टर दर्शना देशमुख ने मौके से खिसक लेना ही उचित समझा। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में समूचा माहौल इन दिनों गणेश जी के रंग में रंगा हुआ है। आइए वीएनएम टीवी के जरिए घर बैठे करते हैं विभिन्न गणेश पंडालों के दर्शन वीएनएम गणेश महोत्सव में। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ISO एंड GMP GLP सर्टिफाइड कंपनी। અમે છેલ્લા 26 વર્ષથી સ્થાપના કરીએ છીએ અંબિકા યુવક મંડળ અને શ્રીજી ઇકો ફ્રેન્ડલી શ્રીજીની ગણેશજીની સ્થાપના કરેલ છે। ये टेक्नोलॉजी है, ये मेरी खुद की टेक्नोलॉजी है, ब्रज इनोवेटर कंपनी की टेक्नोलॉजी है। इसमें अंदर जो है वो वर्चुअल टेक्नोलॉजी बेस पे है, मतलब जो पूरे श्री राम मंदिर अयोध्या की थीम रखी गई है और बच्चों को पसंद है। इस तरह से हमने बंदर स्कूस रखे गए, अंदर से बटरफ्लाइज रखे गए और वो थीम पे बेस पे हमने पूरा वर्चुअल राम मंदिर की डेकोरेशन थीम की है। साथ ही में हमारे यहाँ पे हमने एक 3D पॉइंट बनाया जिसके अंदर से बाढ़ हनुमान जी है, वो 3D फोटो में से बाहर आके फ़ोटो खींचते हैं, ऐसे क्लिकिंग की फीलिंग आती है जब फोटो कैप्चर होने के बाद। और साथ ही में हमारे यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेन रखी गई जिसके अंदर हम लोग गणपति जो यहाँ पे लाए थे आगमन के समय पे, वही ट्रेन बच्चों के लिए फोटो सेशन के लिए रखी गई है। सहज इंटरनेशनल फ्री IELTS और PTE कोचिंग का बेहतरीन इंस्टीट्यूट 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रोसेस सहज इंटरनेशनल के साथ बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा।
અમે જલારામ યુવક મંડળ તરફથી આ ગણપતિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમે પાછલા 10 વર્ષથી આયોજન કરીએ છીએ. આ વખતે અમે ગણપતિ વોર્ડ પર એક ઝૂલા પર વિરાજમાન કર્યા છે. હવે અહીં આગળ બધા ભક્તો આવે છે અને સરસ મજાનું ડેકોરેશનનું આનંદ માને છે. તો બધા ભક્તોને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે એકવાર અહીં આગળ આવે અને આ ડેકોરેશનનું મનોરંજન લે. सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स. जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज. इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही. एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास. सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम. त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा. रास्तम परिवार के द्वारा हर साल कुछ नया और एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं. तो हम सभी बड़ौदा वासी और सभी बड़ौदा के नगरजनों को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे निवेदन कि एक बार आप सिर्फ ये रास्तम परिवार के श्री जी का दर्शन के लिए आए. आपको यहाँ का जो एक अद्भुत अनुभूति के साथ यहाँ से जाओगे. और अभी हमने जो 2-3 दिन से हमने अभी ऑब्जर्व भी किया है कि यहाँ पे जितने भी ये जो नगरजन जितने भी लोग यहाँ पर दर्शन करके गए, उन सबके फेस पर एक अजीब सी खुशी हमने देखी है. और वो खुशी हमारे रास्तम परिवार का एक अचीवमेंट है. आप बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर और आपको जरूरत है एक बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर की, तो संपर्क करें री डेकोर इंटीरियर्स का, क्योंकि री डेकोर सपनों को बदलता है हकीकत में. री डेकोर इंटीरियर्स कस्टमर्स को देते हैं बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज और घर को बनाते हैं खूबसूरत और स्पेशियस. कस्टमर की सोच पर खड़ा उतरना, यही है री डेकोर इंटीरियर की कोशिश. 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के अलग अलग प्रीमियम और एलीट पैकेज अवेलेबल. पैकेज में जिप्सम, POP, फर्नीचर, लाइटिंग, पेंट, होम डेकोर, ये सब कुछ है शामिल. डू विजिट अस री डेकोर इंटीरियर्स, श्रीजी दर्शन कॉम्प्लेक्स, व्रजधाम मंदिर रोड, मांजलपुर, वडोदरा. कॉन्टैक्ट 9998 555 941.
कैलाशधाम सोसाइटी में लास्ट 20 साल से गणपति की स्थापना यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ के जो युवान वर्ग है और जो वडील वर्ग का आशीर्वाद है उससे हम लोग गणपति की स्थापना करते हैं और हर साल अलग अलग मूर्तियों का स्थापना करते हैं। इस साल खास आपने देखा होगा कि ये 25 मुख वाली और 50 हाथ वाली महासदाशिव का रूप की स्थापना की गई है, जो प्रेरित की गई है झारखंड के मंदिर से। तो उसका एक विशेष स्वरूप है गणपति बापा का, और इसके साथ हम लोग हर्ष और उल्लास से हर साल गणपति का महोत्सव मनाते हैं। जागृत युवक मंडल है जो प्रताप नगर जैन स्कूल के एग्जैक्ट सामने। हम आज लगभग 40 साल से गणपति का आयोजन कर रहे हैं। हम हर साल अलग अलग गणपति की थीम लोगों को प्रेजेंट करते हैं। हर साल हमारे थीम में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे कि ये साल हमने तुलसी पूजन का महत्व क्या है, आज सुबह उठ के तुलसी पूजन क्यों करना चाहिए और उसके कितने फ़ायदे हैं, तुलसी के कितने आयुर्वेदिक उपचार है, कितने उसके गुण है, वो हमने दिखाने की कोशिश की है। और ये हमारे गणपति माता पार्वती है, उनके हाथ में गणपति है और माता पार्वती तुलसी की पूजा कर रही है। आईफोन खरीदना अब बेहद आसान। कोर मोबाइल से 24 महीने के इजी इंस्टॉलमेंट पर खरीदे आईफोन, और वो भी 0% डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट रेट पर। इतना ही नहीं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 4000 रुपए तक का कैशबैक। किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर 2 साल की वारंटी, वो भी सिर्फ ₹99 में। कोर मोबाइल में होम अप्लायंसेस की बेहतरीन रेंज भी अवेलेबल। एसी, टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन सब कुछ मिलेगा आसान EMI पर। कोर मोबाइल शॉप नंबर 34 एटलांटिस के 10B साराभाई कंपाउंड, गेंडा सर्कल, GFC 11, 12, 13 कुंज प्लाजा, लालबाग रोड, ऑपोजिट पोलो क्लब, वडोदरा।
1965 से ये मंडल की स्थापना हुई थी। यह विधिवत हर सीन को हमें एपिसोड की तरह खत्म किया गया। पहले रामायण बताया, फिर कृष्ण लीला बताई, अभी गणेश लीला चालू की है। ये आपके सामने जो दृश्य है गणेश जी का है। महाभारत के समय में कौरव और पांडवों का जब युद्ध होने वाला था, उस वक्त कृष्ण भगवान ने पांडवों को उनकी ये पीड़ा से दूर करने के लिए एक रास्ता बताया कि आप गणेश का व्रत करिए, वही आपको इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। ये सीन पब्लिक के सामने इस बार हमने रखा हुआ है। ये विस्तार है बरहानपुरा चौबदार फड़िया युवक मंडल और यहाँ पे गणपति की स्थापना होती है 53 ईयर्स से। और अभी हमने ये साल श्री राम के ऊपर पूरा शो किया हुआ है और ये शो में ये दिखाया है हमने पाकिस्तान के अंदर श्री राम का प्रेम दिखाया है। मतलब कि पाकिस्तान के जो नागरिक है वो भी श्री राम को पूजते हैं और भारत देश के जो नागरिक है उनसे भी इतना प्यार करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट बनाया है और एकता के ऊपर बनाया हुआ है। Shalimar Furnishings by Suresh and Company, one of the finest furnishing studio in the town. शालीमार में all leading furnishing brands एक ही छत के नीचे। होम फर्निशिंग मैट्रेसेस और होम डेकोर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी शालीमार फर्निशिंग। ओल्डेस्ट स्लीपवेल डीलर इन वडोदरा। स्लीपवेल मैट्रेसेस, सोफा, टेपेस्ट्री, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स, कारपेट्स, वुडन फ्लोरिंग और बहुत कुछ। Do visit us to make your dream interior come true. Shalimar Furnishing at Akota, Kareli Bagh and City Area. ये अपना चौखंडी युवक मंडल चौखंडी मेन रोड का एक बहुत प्रसिद्ध मंडल है जो पिछले 40 वर्षों से इधर गणपति की प्रतिमा बिठा रहे हैं और ये हमारा 40वां साल अभी चल रहा है। और पिछले 5 सालों से हमने जो इकोनॉमिक मतलब पर्यावरण को ध्यान में रख के मिट्टी की मूर्ति प्रतिमा बिठाने का चालू किया है। और ये भी आप जो देख रहे हैं सूरत से ही लाई गई मिट्टी की प्रतिमा है। हम यहाँ सामल बेचर पुल युवक मंडल मांडवी बड़ौदा में स्थित हैं और इस साल हम 53वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। इस साल हमने गणेश जी के जीवन पर आधारित एक श्री कुबेर गणेश की कथा का आयोजन किया है, जिसमें श्री कुबेर जी अपने महल में एक महाभोज का आयोजन करते हैं और अपना धन वैभव दिखाने के हेतु बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। गणेश जी उनका घमंड तोड़ने के लिए उनका बनाया हुआ पूरा सारा का सारा भोजन एक ही पल में समाप्त कर देते हैं और कुबेर जी उनकी भूख शांत नहीं कर पाते हैं। फिर कुबेर जी को एहसास दिलाते हैं कि अपनी पद प्रतिष्ठा और धन वैभव के घमंड में कभी भी नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई उनका घमंड तोड़ने वाला मिल ही जाता है। गणेश जी की इस कथा के माध्यम से हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी घमंड में नहीं रहना चाहिए। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन
हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा, सबरी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ISO एंड GMP GLP सर्टिफाइड कंपनी। गुजरात के वडोदरा के एम्फी थिएटर में वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। भारत सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन, बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन और DRI इंडिया के सहयोग से नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज शुरू की गई है, जिसके तहत बचपन के प्रारंभिक विकास यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा में एक खास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बिल्डिंग प्रोजेक्ट शाखा, कॉर्पोरेशन के रोड डिपार्टमेंट, पार्क्स एंड गार्डन और अफोर्डेबल हाउसिंग विभाग के इंजीनियर ने उपस्थित रहकर जानकारी हासिल की। भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय द्वारा BBLF और WRI संस्थाओं के साथ मिलकर नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ था 2020-21 में। तो उसमें उसका उद्देश्य था कि बच्चों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जैसे कि बगीचे हैं या फिर रास्ते हैं, तो उनको कैसे चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जा सकता है। तो उसके लिए हमने हमारे जो इंजीनियर्स है डिपार्टमेंट के, रोड डिपार्टमेंट है, पार्क्स एंड गार्डन है और बिल्डिंग प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हैं उनको एक ट्रेनिंग देने के लिए एक हमने वर्कशॉप का अभी प्लानिंग किया था। आज एम्फी थिएटर में कमाटी बाग का जो प्लानिटोरियम का एम्फी थिएटर है उसमें हमने ये पूरा प्लानिंग किया है, तो जिससे वो अवेयर हो सके, क्योंकि वो बनाने वाले हैं सब कुछ, दे आर द इम्प्लीमेंटर्स, तो उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। जो अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, डिज़ाइन कैसे उसका होता है, तो वो सिस्टम समझाने के लिए पूरा हमने वर्कशॉप किया। MP के मंदसौर के मालिया खेर खेड़ा में भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदसौर जिले के मालिया खेर खेड़ा में स्थित सैकड़ों पुराना भगवान देवनारायण मंदिर है, जिसको नगर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर वर्षों पुरानी मान्यता है कि जहरीला जानवर काटने पर मरीज को यहाँ तुरंत लाया जाए तो वो ठीक हो जाता है, जो आज भी जारी है। धनगर गायरी समाजन द्वारा इस मंदिर में भगवान देवनारायण की पूजा अर्चना कर समाज के आराध्य देव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे नगर में भगवान के जयकारों से भक्तिमय माहौल छा गया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। जगह जगह स्वागत हो रहा है, ढोल, डीजे, घोड़िए, बग्गी के साथ स्वागत निकल रहा है और धूमधाम से निकल रहा है। पूरे गांव वालों का सहयोग है इसमें और पूरे गांव में खुशी का माहौल। गुजरात के वडोदरा जिले के शिनोर में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, जिससे आक्रोशित लोगों ने नुकसान का सर्वे करने आई टीम का विरोध किया। वडोदरा जिले के शिनोर तालुका के झांझड़ गांव में बारिश और बाढ़ से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे करने सरकार की ओर से टीम भेजी गई है। लेकिन झांझड़ गांव के किसानों ने 100% सहायता देने की मांग के साथ विरोध किया। नर्मदा नदी का पानी भर जाने से शिनोर के नर्मदा किनारे बसने वाले गाँव में किसानों को भारी से अति भारी नुकसान हुआ है, जिससे आक्रोशित लोगों ने नुकसान की 100% सहायता मांगी है। 17 તારીખના રોજ જે રેલ આવેલ છે એમાં ઝાઝડ ગામની 100% સીમમાં નુકસાન થયેલ છે। એની આગળ જે વાવાઝોડું આવેલું હતું એ વાવાઝોડા વખતે જે લોકોનું સહાય માટે ફોર્મ તથા કાગળો જે તૈયાર કરીને લઈ ગયા છે તેમાંથી 1 રૂપિયો આવ્યો નથી અને હવે પાછા નવા નાટકો અને નવા તાઇફાઓ ચાલુ કર્યા છે। ખેડૂતને એક કેસ કરવામાં 30-500 રૂપિયા ખર્ચો થાય છે, તો 500 રૂપિયા ખેડૂત લાવશે કઈથી? અને ખેડૂતની ડ્રીપની લાઈનો, ડ્રીપની ટોટીઓ અને ટોટલ નુકસાન ખેડૂતોને થયેલું છે। તો આવા નવા દર વખતે જેવા એ કરવા આવશે કે સર્વે કરવા આવશે ને સર્વે કરાયા પછી કંઈ આપતા જ નથી, તો એનો મતલબ સર્વે કરવાનો કંઈ રહેતો જ નથી। અને અમારી ગણતરી એક જ વસ્તુ છે, 100% સહાય આપવી હોય તો આપો, નહીં તો પછી અમારે કશું જોતું જ નથી। गुजरात के वडोदरा शहर में ऐतिहासिक प्रतिमाओं के बदलते स्वरूप को मूल स्वरूप में लाने की कोशिश फिर एक बार शुरू की गई है। वडोदरा के सयाजीगंज सर्कल पर सर सयाजीराव गायकवाड़, जेल 3 रास्ता पर महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ और कमाटी गार्डन में छत्रपति शिवाजी महाराज की 150 साल पुरानी पंचधातु की प्रतिमाएं हैं, जो सालों बीत जाने के चलते हरे रंग की होने लगी हैं। प्रतिमाओं पर लगी जंग हटाने और उसे मूल स्वरूप में लाने के लिए वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को
26.50 लाख के खर्च से अत्यधिक टेक्नोलॉजी की सहायता से ठीक करने की कार्यवाही सौंपी गई है, जिसकी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस ट्रीटमेंट के बाद 25 साल तक प्रतिमाओं को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। हरे रंग की हो रही प्रतिमाओं को फिर से ठीक करने की मांग वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार उठाई जा रही थी, जिसके चलते उन्हें फिर से मूल स्वरूप पर लाने की कार्यवाही शुरू की गई है, जो इन दिनों काला घोड़ा निकट देखने मिल रही है। इसका कंजर्वेशन कर रहे हैं हम। इसमें प्रोसेस वाइज है। अभी तो हमारा थोड़ा टेस्टिंग चल रहा है कि ये जो करोजन है वो क्या है, उसके बारे में फाइंडिंग आएगा, फिर आगे ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। अभी तो हमको 3 स्कल्पचर्स दिया गया है, एक फतेह सिंह राव है, एक ये काला घोड़ा है और तीसरा कमाटी बाग में जो शिवाजी का स्कल्पचर है वो है। ये सर हम एम कर रहे हैं कि 1 महीने में इसको काम हमारा जो कंजर्वेशन का काम है वो कर लें हम। गणपति महोत्सव के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है। ऐसे में वडोदरा के ओम गायत्री बिल्डिंग शियाबाग भावदास मोहल्ला में रहते चौहान परिवार द्वारा अनोखी श्रीजी की प्रतिमा बनाकर स्थापित की गई है। गुजरात की उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में इन दिनों गणेश महोत्सव की धूम है। गणेश पंडालों में अलग अलग थीम और अलग अलग रूप में भगवान गणेश की स्थापना हुई है। वडोदरा के शियाबाग के भावदास मोहल्ला में रहने वाला चौहान परिवार हर साल अलग अलग रूप में गणेश जी की स्थापना करता है। इस बार उन्होंने वाल के हर दाने पर श्री जी का नाम लिखकर प्रतिमा को सुशोभित किया है। इस प्रतिमा को बनाने में करीबन 2 किलो वाल का इस्तेमाल हुआ है। 7 दिन में बनकर चौहान परिवार ने ये प्रतिमा को तैयार किया है। इस कार्य में परिवार के हर सदस्य ने अपना सहयोग दिया है। इस तरह की प्रतिमा सबसे पहले उन्होंने 1993 में बनाई थी। इस कार्य को करने से असंख्य बार श्री जी के नाम का जाप हो जाता है और गणेश विसर्जन के बाद भी पानी में रहने वाले जीवों को भोजन मिल जाता है। इस तरह की प्रतिमा सबसे पहले चौहान परिवार ने 1993 में बनाई थी, जिसमें चावल, तिल और चने की दाल का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें चावल के ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखा गया था और तिल और दाल के ऊपर ओम लिखा गया था। उसके बाद विष्णु सहस्त्रनामावली, शंकर सहस्त्रनामावली, गणेश सहस्त्रनामावली, गायत्री सहस्त्रनामावली, गायत्री मंत्र, जय दशामा लिखी हुई प्रतिमाएं भी चौहान परिवार ने तैयार की है। हम लोग कई सालों से गणपति बना रहे हैं। हमने पिछले साल कठोल आता है चोले के ऊपर श्री गणेश लिख के ने 2 से 2.5 किलो चोला था, उसके ऊपर लिखा था। इस वक्त वाल है, वाल के ऊपर हमने श्री जी लिख के ने मूर्ति तैयार की हुई है। और हमारा ये गणपति मूर्ति बनाने का आशय ये है कि गुजराती में कहावत है कि જ્યારે અન્ન અને માટી સંયો જાય છે ત્યારે चमत्कार से कि इसके ऊपर लिख के ने भगवान को अर्जी करते हैं कि हमारे जो खेडूत है उनको उनका पाक बहुत अच्छी रीत से होवे और कोई तकलीफ ना पड़े। यानी हम भगवान को माध्यम बना के ना, गणपति को माध्यम बना के उसके ऊपर अर्ज करते हैं कि ये लिख के ना कि भगवान हमारे देश के खेडूत को समृद्ध रखो और ये गणपति के ऊपर पूजा होगी। इतने दिन हमने लिखा है, वो तो हमारी मेहनत है ही, मगर इतने दिन पूजा होने के बाद उसके ऊपर जाप जैसा होगा और ये जब पानी में विसर्जित होगी तो जो जलचर प्राणी है वो उसको आरोगेंगे तो उनका भी उसके अंदर उद्धार हो सकता है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।